ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि 36 मिनटों के अंदर हम अमेरिका को नष्ट कर देंगे। उन्होंने इसके बाद ये भी कहा कि आने वाले समय में अमेरिका या इजराइल उसके परमाणु ठिकानों पर कोई और हमला करता है तो बड़े पैमाने पर जवाबी हमला करेंगे। और इसी के चलते सोमवार को ईरानी विदेश मंत्री ने यह धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के जवाब में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने फिर से अपनी परमाणु गतिविधियां शुरू की तो उसके परमाणु प्रोग्राम का अंत कर दिया जाएगा। जिसके बाद ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने एक्स पर एक लंबे चौड़े पोस्ट में कहा कि दोबारा अगर आक्रमण किया जाता है तो हम बड़े पैमाने पर जवाबी हमला करने में संकोच नहीं करेंगे और ऐसा हमला करेंगे कि छिपना भी मुश्किल हो जाएगा, छिपाना असंभव हो जाएगा। अरागची ने कहा कि ईरान कभी भी धमकी और डर को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान के लोग कभी भी किसी विदेशी के सामने नहीं झुके हैं और अगर सम्मान के साथ बात की जाए तब भी वो प्रतिक्रिया देते हैं। ईरानी विदेश मंत्री का कहना है कि परमाणु बिजली ईरान की जरूरत है जिसे किसी दूसरे देश के कहने पर नहीं रोका जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हाल ही में ही हुई गैर कानूनी बमबारी ने वही साबित कर दिया है जो हमेशा से कहते आए हैं कि इसका कोई सैन्य समाधान नहीं। अगर हमारे परमाणु प्रोग्राम को लेकर कोई संदेह है तो बातचीत का रास्ता कारगर साबित हो सकता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने कैसे हमले किए थे। जून में ईरान पर इजराइल ने हमले शुरू किए थे जिसके बाद दोनों देशों में लड़ाई छिड़ गई थी। इजराइल का कहना था कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए हमले जरूरी थे। ईरान पर हमले में इजराइल ने उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और शीर्ष ईरानी जनरलों और वैज्ञानिकों की हत्या कर दी। ईरान इजराइल युद्ध 12 दिनों तक चलता रहा जिसके अंतिम दिनों में अमेरिका भी इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु संवर्धन ठिकानों पर भारी बमबारी की। हमले में कितना नुकसान हुआ इसे लेकर कोई स्पष्ट खबर सामने नहीं आई, लेकिन ईरान कहता रहा कि उसे भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायली और अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल के शहरों को निशाना बनाया था और कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल हमले किए गए थे। हालांकि ट्रंप ने ईरानी हमलों को कम करके आंका था। हमलों से पहले ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता चली थी, लेकिन युद्ध की वजह से वार्ता रुक गई। ईरान के परमाणु संवर्धन को लेकर अमेरिका और इजराइल उससे भड़क गए। अमेरिका ईरान के परमाणु संवर्धन को लक्ष्मण रेखा मानता है और वो ईरान को संवर्धन से रोकना चाहता है। इसके बाद आपको बता दें कि परमाणु हथियार बनाने से इनकार कर रहा है ईरान लगातार, और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ईरान एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। इसके बावजूद वो 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक संवर्धित होना जरूरी है और इजराइल अमेरिका का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही ईरान परमाणु हथियार बना लेगा। ईरान ने बार बार परमाणु हथियार बनाने से इनकार किया है और कहा कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम पर तभी बातचीत करेगा जब उसके संवर्धन को रोकने की शर्त नहीं रखी जाएगी।